सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज जो है आप लोग को चैप्टर नंबर 4 ठीक है, इंटीजर जिसका नाम है वो रीड करना है, वो पढ़ना है। पिछले चैप्टर में हम लोग 10 तक पढ़ चुके हैं, तो आज से हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो कि सिलेबस के अनुसार है, सिलेबस नवंबर के सिलेबस में आपको इंटीजर पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है। तो इस चैप्टर में ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये आपको पढ़ना है। और फिर इंटीज़र के बारे में पढ़ना है। इंटीज़र का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर पढ़े हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ये 1, फिर उसके बाद लिखे 3, या उसके बाद फिर 2 भी लिखे 1 2 3 या 1 3 1, ठीक है। उसके बाद फिर हम 5 लिखें, उसके बाद हम मान लीजिए 8 लिखें, उसके बाद हम 10 लिखें। तो ये जो भी नंबर हम लिख रहे हैं वो सारा कहलाता है इंटीज़र, ठीक है। इंटीज़र दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटीज़र होता है और दूसरा निगेटिव इंटीज़र होता है। यहाँ जितना भी नंबर आप देख रहे हैं ये सारा नंबर जो है ये पॉजिटिव इंटीज़र कहलाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ हम सिंपल वे में जो है इंटीज़र किसको कहते हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये इंटीज़र हो गया, ये पॉजिटिव इंटीज़र इसको बोलेंगे, ठीक। वहीं पर अगर हम लिखें -1, -3, -2, -5, -8, -10 और भी जैसे -19, तो ये जितना भी नंबर हम लिखे हैं ये सारा का सारा जो है वो निगेटिव इंटीज़र कहलाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया ऊपर और ये निगेटिव इंटीज़र हो गया। उस तरह जितना भी नंबर होता है, जितना भी होल नंबर है, तो उसमें जितना भी नंबर है सारा अनलिमिटेड है और वो पॉजिटिव इंटीज़र होगा। नंबर लाइन हम लोग ऑलरेडी क्लास 5 में पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे ये 0 हुआ तो इसके राइट साइड में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मतलब इस तरह नंबर, काउंटिंग नंबर इंक्रीज़ करता जाता है। और इधर जो है इसके लेफ़्ट साइड में नंबर डिक्रीज़ करता है, ठीक है। 2 हो गया, ये -2 है, ठीक है। उसी तरह ये -3 है, उसी तरह नंबर जो है ये -4, -5, -6 ऐसे नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो नंबर लाइन पे हम देखें तो इसी को, ये जो नंबर इधर का हो गया इसको पॉजिटिव इंटीज़र बोलेंगे, और ये जो है ये निगेटिव इंटीज़र इसको बोलेंगे। चलिए, तो अब ये पॉजिटिव और निगेटिव इंटीज़र आप समझ लिए। इंटीज़र मीन्स जो नंबर हम लोग होल नंबर पढ़े हैं या नेचुरल नंबर पढ़े हैं तो वही इंटीज़र होता है। होल, एक और तरीक़ा से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग होल नंबर का अगर डेफिनेशन पढ़े हैं तो होल नंबर इट स्टार्ट्स विद 0 से स्टार्ट होता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये नंबर जो है होल नंबर कहलाता है, ठीक। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा नंबर यहीं तक सीमित नहीं है। हमारा नंबर जो है 0 के पहले भी होता है, बिफोर 0 के पहले, जैसे भी हम नंबर लाइन पे दिखाए हैं -1, -2, -3, -4, अन्य जितना इधर होता है पॉजिटिव में उतना ही निगेटिव में भी होता है। लेकिन इसको जो है हम लोग होल नंबर में इसको काउंट नहीं करते। तो इसी के को समझाने के लिए या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको कहने के लिए हम लोग जो है इंटीज़र शब्द का यूज़ करते हैं। इंटीज़र में दोनों आ जाएगा, ये इधर का सारा होल नंबर जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं और इधर का ये निगेटिव नंबर्स, तो इसको भी हम लोग इंटीज़र ही बोलेंगे और इसको भी हम लोग इंटीज़र बोलेंगे। ये पॉजिटिव इंटीज़र हो जाएगा, निगेटिव इंटीज़र हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वो 0 से स्टार्ट किया हुआ है। तो 0 से स्टार्ट किया है, इसका मतलब है कि ठीक है, इसको तो हम होल नंबर कहेंगे, लेकिन नंबर सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा निगेटिव में भी नंबर होता है। तो उसको हम क्या नाम से पुकारें, क्या कह के पुकारें, तो उसी के लिए जो है इंटीजर शब्द दिया गया है, ताकि इंटीजर में जो है हम लोग इसको भी रखते हैं और इसको भी रखते हैं। 0 के लेफ़्ट वाले नंबर को जो निगेटिव में होता है और 0 के राइट वाले को जो निगेटिव में होता है। तो इसीलिए इंटीजर शब्द का
यूज़ किया गया कि इसमें जो है सारा होल नंबर भी आ जाएगा और सारा निगेटिव नंबर भी आ जाएगा। तो इधर वाले को जीरो का जो लेफ़्ट साइड है हमारे तरफ से जीरो का, जैसे हम यहाँ पर है तो इधर से लेफ़्ट साइड, तो ये निगेटिव जो है इसको निगेटिव इंटीजर कह के पुकारेंगे और इधर वाले को पॉजिटिव इंटीजर कह के पुकारेंगे। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में हम कोशिश किए हैं समझाने का, है ना, कि इंटीजर जो है वो कहाँ से आया, होल नंबर जो है वो किसको हम लोग कहते थे, डेफिनेशन में भी वो जीरो से ही स्टार्ट किया है। तो इस तरह इसको हम होल नंबर कहेंगे। और निगेटिव को भी बताने के लिए, चूँकि इसके अलावा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, तो इसको बताने के लिए हम निगेटिव को भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम होल नंबर का डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें निगेटिव की चर्चा नहीं की गई है। तो उसी को, इसको भी हम लोग इसमें सम्मिलित करने के लिए, नंबर में इसको सम्मिलित करने के लिए, इस निगेटिव नंबर को सम्मिलित करने के लिए ही हम लोग इंटीजर का यूज़ करते हैं या पढ़ते हैं उसको। तो स्टूडेंट, अब जो है वो नंबर, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, इसके लिए भी जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हैं अप टू क्लास 5 तक कि जैसे ये 5 है, ठीक, और यहाँ पर ये 7 है। तो 7 जो है वो ग्रेटर होता है 5 से, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो हम लोग ये साइन लगाते हैं, ये साइन जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ ओपन होता है। तो ये चीज़ है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 9 है और यहाँ पर जो है 7 है, तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि 9 जो है वो 7 से ग्रेटर है, ये साइन लगाते हैं, ठीक। अब आते हैं, ये तो था पॉजिटिव इंटीजर के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हम जस्ट अभी बता चुके हैं। तो अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि निगेटिव इंटीजर। अब इसी चीज़ को, इसी को अगर हम, जैसे यहाँ पर -5 है, फिर इन द ब्लैंक्स यहाँ पर -7 है, ठीक, ये बॉक्स यहाँ हम बना दिए। अब यहाँ पर -5 है, यहाँ -7 है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर -5 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये -5 क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। उसी तरह ठीक यहाँ पर -9 अगर हम यहाँ पर करें और यहाँ पर -7 करें, अब इस दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर -7 ग्रेटर हो जाएगा। मतलब ये कि निगेटिव की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, नंबर वैसा ही छोटा होता जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेना है। जैसे हम लोग जो है होल नंबर पढ़ते थे, तो कोई भी नंबर हम लोग पढ़ते थे, जैसे कि मान लेते हैं कि 7, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0 के बाद फिर मान लीजिए कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। तो ये नंबर हम लोग क्या देखते थे, इंक्रीज़ करता चला जाता था, ठीक है। 0 से ग्रेटर 1 होता था, 1 से ग्रेटर 2 होता था, 2 से ग्रेटर 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। तो ये नंबर ग्रेटर होता जाता था। लेकिन अगर हम यही चीज़ यहाँ पर लिखें 0 और 0 के बाद फिर लिखें -1, फिर लिखें -2, फिर लिखें -3, उसके बाद फिर लिखें -4, तो यहाँ पर 0 से छोटा, मतलब कि 0 से जैसे ही हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे नंबर छोटा होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। मतलब कि 0 से छोटा -1 हुआ, -1 से भी छोटा -2 हो गया, -2 से भी छोटा -3 हो गया, -3 से भी छोटा -4 हो गया, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर अगर -4 है और यहाँ पर अगर -1 है, तो निश्चित रूप से -1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा -4 से, ठीक है। अब एक और -4 है, ठीक है, और यहाँ 0 है, तो निश्चित रूप से ये ग्रेटर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा -4 से। एक और कन्फ्यूज़न ना रहे, जैसे मान लेते हैं यहाँ -4 है और यहाँ +4 है, नहीं कोई साइन है तो प्लस होता है, ये अलजेब्रा में बता चुके हैं। तो यहाँ -4 है और यहाँ पर 4 है, तो इस दोनों में जो है ग्रेटर 4 हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया होगा कि माइनस में हम लोग जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं नंबर क्या होता है, छोटा होता जाता है, और जैसे हम आगे की तरफ मतलब राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे 1 2 3 4
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सो स्टूडेंट, अब हमको लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा कि नंबर कैसे ग्रेटर होता है और कैसे स्मॉलर होता है। इंटीजर किसको कहते हैं। होल नंबर के बाद जो नेगेटिव नंबर होता है उसके लिए कोई शब्द अभी तक नहीं बताया गया, तो अब जो है हम लोग उसको इंटीजर में काउंट करेंगे। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटीजर का यूज़ करते हैं। और 0 से लेकर अनलिमिटेड वो सब होल नंबर में आता है। तो ये था, और ग्रेटर स्मॉलर कैसे होगा ये भी हम बता चुके हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसको पूछना है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि 0 से लेफ़्ट की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर डिक्रीज़ करेगा, मतलब घटता चला जाएगा, छोटा होता जाएगा, स्मॉलर होता चला जाएगा। और 0 से जैसे हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर वैसे ही इंक्रीज़ करता चला जाएगा, इंक्रीज़ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो है, इसको समझ लेना है। ये उदाहरण भी देख लेना है, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अगर हम इसको बताएं, जैसे यहाँ -5 है और यहाँ पर -100 है, ठीक है। यहाँ -5 है, यहाँ -100 है, तो यहाँ -5 ग्रेटर होगा -100 से। मतलब -100 जो है वो छोटा हो जाएगा इससे, -5 से, क्योंकि यह -5 के बाद आता है। तो जितना बाद आएगा वो नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर 5 है और यहाँ पर ये 100 है, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये 100 ग्रेटर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। इसी वीडियो को 2 बार 3 बार में देखना है, इंटीजर समझ में आ जाएगा। प्लस बुक के पीछे भी जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको आज बस पढ़ना है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे।